गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पितृपक्ष से रिलेटेड जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्रो के बारे में कि हम क्रो को क्यों खाना देते हैं और उसका रिलेशन काकभूषणी से जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में हम पितृपक्ष 15 दिन का क्यों हमें श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, उसको डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें ये जानना होगा कि लोगों को, बहुत जनों को यही नहीं पता होता है कि पितृ कौन है। पितृ मतलब जो हमारे पूर्वज हैं। ओके, अब जब हम पूर्वज की बात करते तो सारे के सारे पूर्वज पितृ में नहीं आते हैं। इंसान मरने के बाद जब आत्मा रूप में आता है और धर्मराज या हमारे यमराज जब उस आत्मा को लेके जाते हैं, आत्मा के हैंडलिंग का काम धर्मराज या यमराज का है। उनको ही हम मृत्यु के देवता बोलते हैं, वही हमारी आत्माओं को लेने आते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे कर्म किस हिसाब से है, उस हिसाब से हमें या तो नया जन्म मिलता है वो कर्म भोगने के लिए, या तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक या वैकुंठ जाते हैं हम। अब जिन आत्माओं का डिसीजन नहीं हो पाता कि उनका क्या करना है, वो आत्माएं होती हैं हमारी पितृ, जो कि निवास करती है पितृलोक में। पितृलोक मतलब गायत्री मंत्र में है ना, ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये जो भुव है वो भुवलोक, पितृलोक का ही दूसरा नाम है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो ये पितृलोक क्या है और कैसे, मतलब हमें तो अभी तक सिर्फ धरती, स्वर्ग, पाताल, ये 3 लोक ही पता थे। एक्चुअली जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया था तब उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई थी: देवता, असुर, मनुष्य और पितृ। तो देवताओं के लिए स्वर्ग लोक, असुरों के लिए पाताल लोक, हमारे लिए धरती, भूलोक, और पितरों के लिए भुव यानी पितृलोक। अब एक्चुअली टोटल 14 लोक होते हैं, 4 लोक नहीं होते। पहले 6 लोक हैं स्वर्ग लोक, दूसरे 6 लोक हैं पाताल जो असुरों के लिए है, 12 हो गए। हमारी धरती जो भूलोक है ये 13, और भुव जो पितृलोक के लिए है वो 14। तो टोटल 14 लोक होते हैं। तो इस तरह से जिन आत्माओं का डिसीजन नहीं हो पाता, हमारे पूर्वजों की आत्मा जिनका डिसीजन नहीं हो पाता, वो इस पितृलोक में रिसाइड करती हैं। दे वेट टिल द डिसीजन इज टेकन। अब ये तो हो गया पितृ कौन है। अब पितृ के बाद आता है कि पितृपक्ष मतलब 15 डेज, भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अगले अमावस्या तक, वो जो 15 दिन का जो ड्यूरेशन होता है उसे पितृपक्ष कहते हैं। तो पूरे 12 महीने के ड्यूरेशन में ऐसा क्या खास है कि इन 15 दिनों में ही हम अपने पूर्वजों को, पितरों को खाना खिलाते हैं, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं? क्या रीज़न है? क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हैं ना, ये उनको तो वेदों का ज्ञान था, उन्हें सारे पुराण पता थे। स्कंद पुराण में भी इसका मेंशन है, तो गरुड़ पुराण में भी इनका मेंशन है। तो ये सारे पुराणों और वेदों का ज्ञान होने की वजह से उन्हें पता था कि पितृलोक जो है वहाँ पे हमारे जो पितृ होते हैं वो एनर्जीज़ के फॉर्म में है। जब हम पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, भगवान की बात करते हैं तो इनका कोई फॉर्म नहीं होता, ये सारे एनर्जीज़ हैं। हम सिर्फ फिज़िकल बॉडी के बारे में अवेयर होते हैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। हमें सिर्फ लगता है कि जो धरती है, पेड़ पौधे, पत्थर, इंसान, जानवर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, यही रियलिटी है, इसके आगे कुछ भी अस्तित्व नहीं है। पर ये जो पूरा हमारा यूनिवर्स चलता है, इसको चलाने के लिए अर्थ रोटेट होती है सन के चारों तरफ, इतने प्लैनेट्स, 9 ग्रह हमारे हैं, स्टार्स है। तो ये सारे जो रोटेट होते हैं, ये इनको कोई ना कोई एनर्जीज गवर्न करती है। जैसे हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, उसे वर्क करने के लिए सूक्ष्म शरीर होता है, वैसे ही हमारी जो यूनिवर्स है उससे भी गवर्न करने के लिए एनर्जीज होती हैं। पॉजिटिव एनर्जीज भी होती है, नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। तो ये पितृ भी जो है ना, ये एनर्जीज के फॉर्म में है। तो ये जो 15 दिन का गैप है, इन 15 दिनों में ग्रहों की अलाइनमेंट इस तरह से होती है, सन और मून की पोजीशन इस तरह से होती है कि पितृलोक के जो गेट है वो ओपन होते हैं, या हम कह सकते हैं कि पितृलोक एक्टिवेट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन 15 दिनों में पितृलोक से एनर्जीज नीचे आ सकती हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं जो अभी तक पितृलोक में रिसाइड कर रहे हैं, उनमें से
कुछ एनर्जीज हम तक पहुंच सकती है। अब इसीलिए हम क्रो को खाना देते हैं, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंड करते हैं, अलग अलग रिचुअल्स किए जाते हैं इन 15 दिनों में, उन एनर्जीज़ को प्लीज़ करने के लिए, उन एनर्जीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए। अब बात ये आती है कि ठीक है, एनर्जीज़ आ रही हैं तो आ रही हैं, हमें उनके लिए क्यों कुछ करना है। हम तो कहते हैं ना कि जो भी है, हम जिंदा हैं वही रियलिटी है, मरने के बाद किसने देखा क्या होता है। और आज का जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा बन गया है, लोग एक दूसरे को ही बिना मतलब के पूछते नहीं हैं, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो जो पूर्वज हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं, उनके लिए क्यों करें हम। तो एज एक कहते हैं ना कि एक प्रोसीजर है, चलो अपना जो भी तिथि के हिसाब से जिस दिन हमारे पूर्वज गए हैं, जैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अमावस्या के बाद 15 दिन काउंटिंग होती है डेज़ की 1 to 15, पूर्णिमा के बाद 15 दिन, अगेन डेज़ की काउंटिंग 1 to 15 ही होती है। तो जिस डे पे आपके जो भी पूर्वज एक्सपायर हुए हैं, 3rd डे 4th डे, तो इन 15 दिनों में, पितृपक्ष के 15 दिनों में उसी तिथि को हम उनके नाम से श्राद्ध करते हैं। तो ये जो श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो आजकल ये एक रिचुअल बन चुका है कि वी डोंट नो किसके लिए कर रहे हैं। और यंग जनरेशन जो है उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए ये क्या है, क्रो को खाना खिलाना, क्रो क्या करने वाला है या क्यों खाना खिलाना है। तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, ये उन्हीं पितरों की वजह से है। हम कहते हैं ना, साइंस की अगर हम बात करें, छोड़ दीजिए एस्ट्रोलॉजी, छोड़ दीजिए वेद पुराण, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें, हमें पता है कि मदर एंड फादर के जीन्स हमें मिलते हैं, हाफ जीन्स फ्रॉम मदर, हाफ फ्रॉम फादर। तो हमारी बॉडी में आधे कैरेक्टर्स मम्मी के आते हैं, आधे कैरेक्टर्स पापा के आते हैं। तो मम्मी पापा में उनके मम्मी पापा के, उनके मम्मी पापा में उनके मम्मी पापा के। तो फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स ये जेनेटिकली हम लोग कनेक्टेड हैं। और जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो अगेन मैं एनर्जीज़ की बात करूँगी। जीन्स तो है, फिजिकल फॉर्म में जीन्स तो है ही हमारे इसमें, पर ये जीन्स कुछ इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। हम कहते हैं ना, ये एकदम अपने दादा के जैसा है, ये एकदम अपने चाचा के जैसा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जो उनके हैं वो झलकते हैं बच्चों में, कुछ खूबियाँ जो उनकी हैं वो झलकती है बच्चों में। दैट मीन्स सम इन्फॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन। किसी किसी फैमिलीज़ में ये भी देखा गया है कि जो बच्चा होता है उससे ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ डिज़ायर लेके आए हैं। जो देखते हैं ज्योतिष, वो बताते हैं कि नहीं, ये आपके घर का पूर्वज आया है कोई, ऐसे बताते हैं। तो जब हमें पता है कि हम जेनेटिकली कनेक्टेड हैं, तो साइंस भी इस बात को मानती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। सपोज़ हमारे पूर्वजों में कुछ डिज़ायर रह गई होगी, कुछ उन्होंने अच्छी क्वालिटीज़ ग्रहण की होगी, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ भी ग्रहण की होगी, कुछ उनमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रही होगी। सपोज़ किसी को फॉरेन जाने की बहुत डिज़ायर होगी, वो जा नहीं पाया। किसी को डॉक्टर बनना था, वो बन नहीं पाए। किसी को इंजीनियर बनना था, वो बन नहीं पाए। तो इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि वो नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में। वो डिज़ायर मरने के बाद भी कैरी आउट होती है। और जब हम उनसे जेनेटिकली कनेक्टेड होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे थ्रू उसको पूरा करना चाहते हैं। और जब बच्चे पैदा होते हैं तब टिल द एज ऑफ 12, मैं हमेशा कहती हूँ टिल द एज ऑफ 12 वो लोग प्रोटेक्टेड होते हैं, मम्मी पापा के ऑरा में होते हैं, एंड दे हैव फुल प्रोटेक्शन। 12 इयर्स के बाद धीरे धीरे उनके कार्मिक अकाउंट, उनके जीन्स एक्टिवेट होते हैं, उनका जो पर्पस लाइफ का है वो सॉल्व होने लगता है, वो उस डायरेक्शन में जाने जाते हैं। अब अगर एक बच्चे में किसी एक पूर्वज के जीन्स आए जिसे डॉक्टर बनना था, किसी दूसरे पूर्वज के जीन्स आए जिसे इंजीनियर बनना था, वो नहीं बन पाए। अब हमारे बच्चे इसी एज में आके कंफ्यूज होते हैं। हम कहते हैं एडोलसेंट एज, कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे भटक जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आजकल कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि हमने वो प्रॉपर श्राद्ध, शांति पितरों की नहीं की है। तो जब हम एनर्जीज़ की बात करते हैं तो जो पूर्वज हमसे कनेक्टेड हैं, हमारे थ्रू वो कभी कभी जीना चाहते हैं, हमारे थ्रू कभी कभी वो अपने डिज़ायर्स पूरी करना चाहते हैं। तो इस 15 दिन में जब वो हम तक रीच आउट कर सकते हैं, तब
हमें पूरे फेथ से, देखिए श्राद्ध, श्राद्ध वर्ड आया ही श्रद्धा से है। श्रद्धा मतलब जब आप में पूरा फेथ होगा, पूरे फेथ के साथ आप पूर्वजों को याद करोगे, जितने भी जनरेशन्स आपको याद है, जिनके भी नाम आपको याद है, आपको पूरे भाव के साथ ये रिचुअल्स करने चाहिए। सिर्फ खाना बना के क्रो को देना इज़ नॉट द रिचुअल, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक आप में वो शुद्ध भाव नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट श्रद्धा, श्राद्ध इज़ ऑल अबाउट श्रद्धा। तो जब पूरे श्रद्धा के साथ आप खाना बनाते हो, उनको तर्पण करते हो, तर्पण करना मतलब कनेक्शन कट करना, कि कुछ कैरेक्टर्स तो हम में आए हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नेचर जो भी था, हम कहते हैं ना कि दादा बहुत गुस्से वाले थे तो पोता भी गुस्से वाला है, तो कुछ तो हम ग्रहण करते ही हैं। पर उसके बाद हमने जो भी ग्रहण किया है जेनेटिकली, हमारा जो भी कनेक्शन उनसे है, हम वो कनेक्शन वहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। ये 15 डेज़ हमें एक चांस देती है उस कनेक्शन को ख़त्म करने का। जब हम तर्पण करते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि आपका आगे का जर्नी अच्छे से कटे, आपकी आगे के जर्नी में आप हमारे से कनेक्टेड ना हो, क्योंकि जब हम पीछे देख के चलते हैं तो आगे ठोकर लग सकती है, आगे हम बढ़ नहीं पाते। तो हमारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है कि वो हमसे कनेक्ट ना हो, ताकि उनकी जो भी कैरेक्टर्स आज हम में हैं, उन कैरेक्टर्स को लेके हमारे बच्चे अपनी नई लाइफ बनाएं, हम अपनी ज़िंदगी जिएं, हम उनका मिरर इमेज या उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी न जिएं। ये मेन पर्पस है श्राद्ध करने का, पितृपक्ष का, कि उस एनर्जी से परमानेंटली डिस्कनेक्ट होना। और जबकि वो एनर्जीज हम तक इन 15 डेज़ में पहुंच रही, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि पितृलोक एक्टिवेट हो जाता है और द गेट्स आर ओपन, दे कैन रीच आउट। एक ही लोक ऊपर है वो हमसे, तो ईजिली वो नीचे आ सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब एनर्जीज होती है ना, तो एनर्जीज का कोई फॉर्म नहीं होता। कुछ आत्माएं हैं, कुछ एनर्जीज हैं जो किसी किसी फॉर्म में भी हमसे मिल सकती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पितृपक्ष के 15 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करो, जानवरों को खिलाओ, पक्षियों को, जानवरों को, भूखे लोगों को, जहाँ भी आप कर सकते हो लोगों की हेल्प करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो एनर्जीज किस फॉर्म में हम तक पहुँच रही है। एक और भी कहा जाता है कि इन 15 डेज़ में आपको किसी पे गुस्सा नहीं होना है, आपको किसी पे नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है वो एनर्जीज किसी फॉर्म में आपको रीच आउट कर रही है और उसी इंसान पे आप नाराज़ हो जाओ, तो वो आप इनडायरेक्टली अपने पूर्वजों को हर्ट कर रहे हो, उनको तकलीफ़ दे रहे हो। जब वो संतुष्ट होके, समाधानी होके यहाँ से जाएंगी, तो आपको ब्लेसिंग्स, सुख समृद्धि की दे के ही जाएंगी। और जब आपका कनेक्शन, जब वो चली जाएंगी, हमेशा से कनेक्शन नहीं है हमसे, तो अपने आप हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको पितृदोष नहीं लगेगा। ये होता है पितृदोष जब प्रॉपरली हम रिचुअल्स नहीं करते, क्योंकि दे आर अनसेटिस्फाइड, तो वो वापस आना चाहते हैं हमारे थ्रू और अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये कनेक्शन हमें कट करना है। हमारे ऋग्वेद में लिखा है कि हम जब पैदा होते हैं ना, तो हम 3 ऋण लेके पैदा होते हैं, 3 कर्ज होते हैं। एक देव ऋण मतलब देवताओं का ऋण, एक गुरु का ऋण या ऋषि ऋण जिसको हम कहते हैं, और तीसरा होता है पितृ ऋण। तो गुरु पूर्णिमा में हम ऋषि ऋण या गुरु ऋण चुका देते हैं। देवता की हम बहुत सारे फेस्टिवल्स में एक एक देवताओं की पूजा आरती करते हैं, उनके नाम से ध्यान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो वो ऋण भी उतर जाता है। बचा पितृ ऋण, तो ये 15 दिन है उस ऋण को उतारने का, उस कर्ज को उतारने का, कि आपकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है। तो गुरुचरण में यही प्रार्थना है कि आप सब इस पितृ ऋण को समझें। हमें इसको एक रिचुअल करके नहीं करना चाहिए। आजकल की यंग जनरेशन बहुत ट्रबल्ड है, बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो किसी भी रिचुअल में फेथ रख के, श्रद्धा रख के नहीं करते। मैक्सिमम उनको लगता है चलो फ़ोटो ले लो, सेल्फी ले लो, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लो, खाना खा लो। तो ये आपका काम है उनको इन 15 डेज़ में श्राद्ध का, पितृपक्ष का मतलब समझाना, कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी भी, उनके ज़िंदगी में जो सही गलत हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं हम जेनेटिकली अपने पितरों से कनेक्टेड है।
और उनकी शांति करना, उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, उनको थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि ये मैसेज आप अपने बच्चों तक पहुंचा पाए। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।